हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर जो है राज्य सरकार से सवाल पूछा गया था और इस संबंध में विपक्ष ने सरकार से बोलना चाहिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, जिसमें कहा गया था कि जो 10 बिंदुओं पर सरकार ने राजभवन को मतलब राज्यपाल जी को जो जवाब दिए उसको सार्वजनिक किया जाए। तो उस प्रकार के जो जवाब है उसको जो सार्वजनिक किया गया, तो हम उस संबंध में विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य सरकार जो है आरक्षण पर एक नया दांव चलने वाली है, ये भी जो है आने वाले जो कैबिनेट बैठक है उसमें ये प्रस्तावित हो सकता है अगर सारी चीजें ठीक रही तो। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ओबीसी आरक्षण पर फिर से हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, तो उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। ये कौन सा मामला है, क्या है, तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण जो 10 सवाल राज्य भवन से राज्य सरकार की ओर पूछे गए थे, सबसे पहले हम उस पर फोकस करना चाहे तो सबसे पहला सवाल था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे पहला है, क्या संशोधन विधेयक पारित करने से पहले एसटी और एससी के संबंध में मात्रात्मक डाटा कलेक्ट किया गया था? इस पर राज्य सरकार ने क्या उत्तर दिया कि एसटी और एससी के सीधी भर्ती के पदों के लिए मात्रात्मक डाटा दिए जाने की बाध्यता नहीं है और न ही कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है। अन्य पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वांटिफाइड डाटा आयोग के आंकड़े और रिपोर्ट को आधार बनाया गया। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा मेन फोकस किसको किया गया? क्वांटिफाइड डाटा आयोग को। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों में भी हो सकता है, इसलिए उक्त विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियां क्या है, मतलब विशेष परिस्थितियां क्या है, ये पूछा गया। तब उन्होंने राज्य सरकार ने आंसर दिया कि उक्त विधेयक में 50% से अधिक आरक्षण इसलिए किया गया क्योंकि राज्य में इन जातियों की स्थिति शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर बहुत कमजोर है, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड की संख्या 14 लाख से अधिक है, जिसमें 5,88,000 से अधिक सिर्फ ओबीसी वर्ग के अंत्योदय कार्ड है। इससे पता चलता है कि राज्य में ओबीसी की आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से जो ओबीसी का आरक्षण वो बढ़ा, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। और जो 50% आरक्षण की विशेष बाध्यकारी परिस्थिति अभी बताई गई, मतलब अगर ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में यही चीजें वहां रखी जाएगी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसा क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक हो गया? क्या इन विशेष परिस्थितियों के संबंध में जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया? तब उन्होंने बताया कि 2019 में क्वांटिफाइड डाटा आयोग का गठन किया गया और उसी की रिपोर्ट के अनुसार जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का डाटा का जो है वो आधार है। फिर चौथा प्रश्न है, राज्य में एसटी एससी वर्ग के लोग जो है किस प्रकार से राज्य में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, डाटा प्रस्तुत करें। इस प्रकार के जो सवाल है उस पर जवाब दिया गया कि आरक्षण देते हुए एससी एसटी वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के डाटा की कोई जरूरत नहीं है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट आधार बनाया गया। फिर अगला सवाल, क्या सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को जानने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो बताया गया कि भाई 19 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की गई थी क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट। मेन यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस किया गया क्वांटिफाइड डाटा आयोग को। फिर सवाल 6 है कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल के सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत करे, तो बताया गया कि भैया हमने राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी 21 नवंबर 2022 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित संशोधित अधिनियम में विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है? तो यहाँ पे शासन ने बताया कि शासन ने विधि विधायी कार्य विभाग को मूल विधेयक में जो परिमार्जन कराकर सभी नियमों को पालन करते हुए विधानसभा सचिवालय को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया गया। फिर है अगला क्वेश्चन, संशोधित विधेयक के शीर्षक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उल्लेख नहीं है, तो क्या शासन इसके लिए अलग अधिनियम लाएगी? इस पर बताया गया कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 जो है वो जो है
लागू हो जाएगा 1994 अलग से संशोधन अधिनियम लाने कानून रूप से ठीक नहीं है। फिर 9वां सवाल, शासन ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत सारणी में कहा था कि सेवाओं में ST/SC वर्ग के लोग कम चयनित हो रहे हैं, उनके पद रिक्त रह जाते हैं, यह सूचित करेगी इस वर्ग के लोग राज्य में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं। तो इस पर जो है आंसर दिया गया कि सारणी में दिए गए आंकड़े 2012 के पहले के हैं। वर्तमान में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के आधार पर ST/SC वर्ग के लोगों का जो चयन है वो शासकीय सेवा में किया जा रहा है, और अगर ये नहीं होगा तो इससे बहुत ही नुकसान होगा, इस प्रकार से बताया गया है। क्या उक्त संशोधन विधेयक में प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है? तो इस पर बताया गया कि हाँ भैया, शासकीय सेवकों की सालाना गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर उनकी दक्षता का आकलन किया गया है। राज्य की सेवाओं में ST/SC वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और राज्य के पूर्व से संचालित आरक्षण नीति से किसी भी तरह का प्रशासनिक दक्षता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 10 सवालों के ये जवाब दिए गए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि ये जो जवाब है अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या वो सही रहेगा? एक चीज याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, और क्या इसकी जो विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? इस प्रकार के तरह तरह के क्वेश्चन और भी है। फिलहाल अब जो है राजभवन फिर से नए क्वेश्चन दागने की फिराक में है कि और भी जो, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और संविधान की मर्यादा जो है 50% से अधिक कम है, मतलब 50% या 50% से कम है। इसी वजह से राज्यपाल इस प्रकार का विधेयक जो है जो प्रश्न है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रश्न करना स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं इसी कड़ी में इसी आरक्षण के मुद्दे पर जो है उत्तर प्रदेश का। यहां पे बताया गया है कि आप लोगों को मैं पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के OBC आरक्षण रद्द होने की चीजें बताई थी। अब मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण का पेज जो है वो वहां पे हाईकोर्ट ने बताया गया कि OBC का जो कोटा है वो रद्द किया गया है। मतलब यहां भी जो राजनीतिक रूप से जो OBC का कोटा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया था उसको भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया। मतलब अब आप देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जो बड़े बड़े राज्य है वहां पे OBC के आरक्षण को यहाँ पे रद्द किया जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हमारे राज्य की बात करें तो जो 76% आरक्षण जब कोर्ट में जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहां पे चीजें फंसेगी। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसी बात है कि अगर अभी राज्यपाल मैम साइन कर भी दे तो कहीं ना कहीं ये हाईकोर्ट जाएगा, वहां से रद्द होगा और या फिर चीजें फंस जाएगी। तो अब यहाँ पे राज्य सरकार का नया दांव ये जो बताया जा रहा है, तरह तरह के दांव चलेंगे ऐसा बताया जा रहा है। तरह तरह के लोगों का विचार जो है वो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ 32% आरक्षण पर जो है संशोधन विधेयक लाएगी, क्योंकि उन्हीं का कम हुआ है। तो जो ST को 20% मिल रहा है तो वही आरक्षण को बढ़ा के वापस से 58% आरक्षण पर एक संशोधन विधेयक लाएगी, जिस पर जो है ये चीजें बढ़ेंगी। एक चीज, दूसरी चीज, राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी कि भैया हमको 58% आरक्षण पर भर्ती कम से कम जो है प्रारंभ करेगी, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो गई है। इसी वजह से अब सरकार का थोड़ा सा लोड कम हुआ है, बस भर्ती जो है वो करवाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव है और चुनाव में मात्र 5 से 6 महीने बचे हैं। और लेकिन याद रखिएगा भर्तियां तो होंगी और परीक्षाएं भी होगी। नियुक्ति का फिलहाल हम बाद में देखेंगे, क्योंकि फिलहाल फोकस है जो आप लोग की तैयारी का, कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, आसपास के राज्यों में। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि जो राज्य सरकार ने 10 बिंदुओं पर जवाब दिए, क्या आप लोग सेटिस्फाई है? और अगर आप सेटिस्फाई है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो 10 बिंदुओं पर राज्य सरकार के जवाब है वो सबको पता चले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे, मस्त रहे।